हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखने वाले कुछ एंजल नंबर्स के ट्रू साइन बताऊंगी। साइन मतलब उसका मीनिंग बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है। तो कुछ नंबर के बारे में ही मैं बताऊंगी जो मैंने अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा देखे और उसको बहुत बार मैंने उसको समझने की कोशिश की और मुझे उसके आंसर्स भी मिले और उसका मीनिंग क्या है उस नंबर का, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में उस नंबर का मीनिंग क्या है वो मुझे पता चला है। तो जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो नंबर है 444। ठीक है, 444 नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बार बार आपके माइंड के इल्यूजन में फंस रहे हो। मतलब आपका माइंड जो है वो आपको किसी इल्यूजन में, किसी ट्रैप में फंसा रहा है। रियलिटी कुछ और है। ठीक है, आपका माइंड आपको फियर के इल्यूजन में कुछ नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, कुछ इल्यूजन में, ट्रैप में फंसा रहा है। तो उससे बाहर आ जाओ। तो जब आपको बार बार 444 दिखता है तो आप समझ जाओ कि आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है, आपका माइंड आपको फंसा रहा है। तो आपको समझना होगा। आपको मतलब ये सारे नंबर एक्चुअली कहीं ना कहीं आपकी इनर हीलिंग से ही कनेक्टेड है, आपका शेडो वर्क से कनेक्टेड है और आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग से कनेक्टेड है। तो जब भी बहुत सरफेस पर आपकी हीलिंग आ जाएगी कि मतलब कुछ शेडो या कुछ इनर चाइल्ड इश्यू जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सरफेस पर आएंगे तब ये सारे नंबर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड नंबर है 911। जब भी आपको ये नंबर दिखेगा 911 तो समझ लेना कि कोई आपका इनर चाइल्ड का इश्यू सरफेस पर आ रहा है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, 911 दिखेगा। साथ में आपको 711 और 711 और 717 ये दोनों भी दिख सकता है साथ में, लेकिन 911 बहुत स्पेसिफिक नंबर है। इसका मीनिंग आपको कंफर्म यही आप समझ पाओगे कि आपका इनर चाइल्ड का कोई इशू है जो सरफेस पर आया है, कोई फियर है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिविटी या फियर फील होना शुरू हो जाएगा। किसी नेगेटिव लोगों की एनर्जी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। किसी की याद से या किसी के नाम से आपको डर लगने लगेगा। तो इन सब का रूट कॉज कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड में ही छिपा है। तो उस वजह से आपको 911 दिखेगा, क्योंकि 911 आपको ये भी बताता है ना कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बार बार आप न्यू साइकिल में जब जा रहे हो उससे पहले बार बार आप पीछे मुड़ के देख रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपकी ही कोई सेल्फ आपको बार बार पास्ट में धकेल रही है। तो ये पास्ट में क्यों धकेला जा रहा है? क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड की कोई फियर दबी हुई पड़ी है, जिसकी वजह से वो बार बार आपको मैसेज दे रहा है, बार बार आपको नोटिस करा रहा है कि यहाँ पे मैं वुंडेड हूँ, आप मुझे हील करो। ठीक है, तो उस वजह से वो बार बार आपके नियर बाय पास्ट के कोई भी फियर सरफेस पर आपको दिखाएगा। मतलब किसी इंसान के थॉट ऐसे जिससे आपको अचानक से डर लगने लगता है। आपको क्वेश्चन भी होगा कि इस इंसान से मैं क्यों डरने लगी हूँ, इन लोगों से मैं क्यों डरने लगी हूँ। तो ये रूट कॉज एक्चुअली आपके इनर चाइल्ड के पास होगा, चाबी वहाँ पे है। ठीक है, तो 911 का मीनिंग ये होगा कि आपको इनर चाइल्ड हील करना है। उसके बाद आता है नंबर 636। ठीक है, अगर 636 नंबर दिखता है तो आप समझ जाओ कि आपके ही किसी कार्मिक के इल्यूजन में फंस रहे हो। मतलब कि कार्मिक की माया में फंस रहे हो। माया मतलब मोह माया। ठीक है, किसी कार्मिक की मोह है या माया है जो पास्ट में छूट गया है। आपका कोई भी कार्मिक या लवर है या फैमिली मेंबर है कोई भी, जिसको बार बार आप याद करके उसके माया में फिर से फंस रहे हो कि अगर मतलब आपका माइंड आपको कहीं ना कहीं वो ट्रैप में फंसा रहा है और आप उसके मोह में फंस रहे हो। ठीक है,
जहाँ पे आपको लगता है कि वो तो मेरे अपने थे, या वो तो मेरा अपना था, वो तो मुझसे कितना प्यार करते थे, वो तो मेरी दोस्त थी, वो तो मेरा हस्बैंड था, वो तो मेरी बहन थी, या पापा थे, मम्मी थे, मतलब जो भी जो पास में छूट गए हैं आपके, लेकिन बार बार आप उसकी माया में फिर से फंस रहे हो। आपका माइंड बार बार आपको बता रहा है कि यार वो तो मुझसे इतना अच्छे से अटैच थे, मतलब हमारे लिए अच्छा भी सोचते थे, ये कैसे हो गया, क्यों? मतलब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, लेकिन जब 636 दिखता है तो कहीं ना कहीं आप उससे इमोशनली अटैचमेंट बना चुके हो। तो उस इमोशनल अटैचमेंट की कॉर्ड को कट करना होगा आपको। फिर से यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप अपने जर्नी पे आगे बढ़ो, आप बार बार इमोशनल अटैचमेंट में, कार्मिक में मत फंसो। जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं उसके पीछे मत भागो। 636 का मीनिंग इससे पहले मैंने ये वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ो। तो मतलब पूरा मीनिंग यहाँ पे भी आ रहा है कि फिर से किसी की माया में मत फंसो, अपने सोल पर्पस पे, अपनी लाइफ पाथ पे आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डीप में डिकोड करी, क्योंकि मुझे बार बार ये नंबर जब जब मेरी लाइफ में दिखते थे, अभी भी कभी कभी दिखते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा मेरी ये सेल्फ फिर से वहाँ पे अटैच हो रही है, या मेरा इनर चाइल्ड का इश्यू फिर से सरफेस पर आया है, तो मुझे ये हील करना है। इसलिए ये नंबर मुझे अभी भी कभी कभी दिखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैंने डीपली ये सारी चीज़ें डिकोड करी। मुझे समझ में आया कि इस मीनिंग, मतलब इस नंबर के मीनिंग ये निकल के आ रहे हैं। और जब ये नंबर दिखता है और जब ये चीज़ें मैं हील करती हूँ तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक मेरी हील हो जाती है, फिर ये नंबर गायब हो जाते हैं दिखने। तो मतलब मुझे तो ये मेरी जर्नी में 100% यही संकेत दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को भी आपकी जर्नी में, आपकी चीज़ें हील करने में, ये एंजल नंबर को डिकोड करने में आपको ये शायद हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओके, और कोई नंबर मुझे पता चलेगा। हाँ, और एक नंबर, ओके मुझे याद आया, फिर से मैं बता देती हूँ, 555 नंबर। ओके, 555 नंबर वैसे तो हम समझते हैं ना कि बहुत चेंज का नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है। ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर है, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज आपको थोड़ा ट्रबल के साथ लाएगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का है ये नंबर। ओके, मतलब जैसे ही ये चीज़ें सरफेस पर आ रही होंगी आपकी हीलिंग वाली, ये हीलिंग का ही नंबर है, यही मान लो। ठीक है, हीलिंग के ट्रॉमा जब भी सरफेस पर आ रहे हैं, जो दबे पड़े थे, जो इनर चाइल्ड इशू या शैडो के आपके सेल्फ जो दबी पड़ी थी, यूनिवर्स जब आ जाएंगे ना आपके ऊपर कि हाँ अब तो ये तुम्हें हील करना ही होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए हम तुम्हें ये हील करा के रहेंगे। तो तब आपको बहुत तेज मतलब दिन में न जाने कितनी बार आपको 555 नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स उस वक्त यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी कोई भी बहुत बड़ी फियर, शैडो सेल्फ या इनर चाइल्ड की फियर हील कराने में, और ये हील होगा, ये सेल्फ आपकी हील होगी। तो मतलब ऑफ कोर्स ये अपने आप नहीं होगा, आपको बैठना पड़ेगा खुद के साथ, आपको अपनी हीलिंग पे काम करना पड़ेगा, आपकी उस शैडो सेल्फ से आपको मिलना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सारे नंबर आपको यही संकेत देंगे कि हील योर सेल्फ, हील योर शैडो पार्ट, हील योर इनर चाइल्ड। ओके, तो ये चारों नंबर जो मैंने स्पेसिफिक ये मुझे ये महसूस हुए हैं। 444 तो माइंड फंसाता है कि उससे दूर हो जाओ, इससे यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। मतलब ये आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देगा, मतलब वो इल्यूजन में डाल रहा है, डर में डाल रहा है। तो 444 आपको यही बताएगा, मतलब बात कुछ और है, और वो बात है कि आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ना होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यही मुझे शेयर करना था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको भी ये नंबर इसी तरह से मैच हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसी ही चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, आपको ये नंबर के साथ मैच हो रहा है आपका इंसिडेंस, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अपना ख्याल रखें, अपनी हीलिंग करते रहें। थैंक यू सो मच।